हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि प्रौढ़ वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई रहता है और विकल्प हमारे पास में है। ए मनुष्य के सबडर्मल अवकाश में, बी है क्यूलेक्स की पेशियों में, सी है क्यूलेक्स की सिलेवरी ग्रंथियों में और अंत में डी है हमारे पास में मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई से, ब्रैंकोफटाई। अब हम बात करते हैं, जब कोई मच्छर हमें काटता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में। जब भी कोई मच्छर हमें काटता है तो हमारी त्वचा के ऊपर वो किस तरीके से हमें काटेगा, तो एक बार इसको हम समझते हैं। ये हमारे ऊपर ही ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर ही ऊपर की जो हमारी परत है स्किन की, त्वचा की, वो हमारी होती है। और इस त्वचा की परत को यदि हम कहें तो इसको हम जानते हैं एपिडर्मिस के नाम से, और उसके नीचे वाली जो परत हमारे पास में होती है ये होती है हमारे पास में डर्मिस के नाम से, डर्मिस। और यहीं पर हमारे पास में अगर हम कहें तो यहां पर हमारे पास में रुधिर कणिकाएं होती हैं। और रुधिर कणिकाओं की यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में हम लिख सकते हैं कि रुधिर कणिकाएं, एवं यहीं पर हमारे पास में मौजूद होती हैं लिम्फ। अब हम समझते हैं कि जब कोई मच्छर हमें हमारी त्वचा के ऊपर काटता है तो वो इस प्रकार से यहां तक काटेगा और यहां से हमारा जो रुधिर है उस रुधिर को वह चूसने लग जाता है। और इसी वजह से यहां पर एक लार्वा होता है जिस लार्वे का नाम होता है L3 लार्वा, और यही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वुचरेरिया ब्रैंकोफटाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि, और इसी के कारण से अगर हम देखें तो हमारे शरीर के ऊपर एक तरीके से सूजन आ जाती है, जो कि इसके कहीं ना कहीं हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि लिम्फ में यह उपस्थित रहता है। तो अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्प के विषय में। तो पहला विकल्प है मनुष्य के सबडर्मल अवकाश में, ऐसा नहीं होता है। क्यूलेक्स की पेशियों में, ये भी नहीं है। क्यूलेक्स की सिलेवरी ग्रंथियों में, नहीं। मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो लार्वा जब भी कोई मच्छर काटेगा तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, हमारे लिम्फ में, और यहीं से ही हमारे पास में अगर देखा जाए तो शरीर में सूजन सी आ जाती है। तो हमारा जो विकल्प है डी है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो हम लिख सकते हैं विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।